बिहार की राजनीति की बात की जाए तो उथल पुथल लगातार जारी है। बात की जाए बिहार की तो कांग्रेस ने अभी हाल फिलहाल में वोटर अधिकार यात्रा निकाली, जिसमें बात की जाए तमाम अलग अलग जगहों से गुजरी जो यात्रा। राहुल गांधी खुद लोगों से मिले जिनका वोट कटा, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी है। जी सर, किस तरीके से देख रहे हैं आप यहाँ जो मौजूद हैं, और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी है, क्या कुछ निकलने वाला है? देखिए, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। चुनाव यदि पॉलिटिकल पार्टी हैं, चुनाव आएगा तो चुनाव लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। इसकी स्ट्रेटजी पार्टी के लेवल पर वरीय नेताओं के साथ हमेशा से होता आया है। हम कल आए थे, आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और के.सी. वेणुगोपाल जी का जो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा हुआ, उस पर अपना उन्होंने बुलाया था। बहुत बधाई दिया बिहार के सभी कार्यकर्ताओं को, बहुत जो है में जो है। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा हमारा पॉलिटिकल यात्रा नहीं था। वोटर अधिकार यात्रा इलेक्शन कमीशन द्वारा जो वोट का अधिकार संविधान ने दिया है उससे छीने जाने की मामला था। और जिस तरह से बीजेपी और जो है इलेक्शन कमीशन के क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहा था, और ये आज जनता में साबित हो चुका है। लोग मान चुके हैं कि रियल में इलेक्शन कमीशन भाजपा साथे मिलकर के वोट चोरी करने का प्रयास कर रही है। तो उसी को लेकर के हम लोग आए थे। आपने एक सवाल किया कि काफ़ी उथल पुथल है। इसको ऐसे नहीं कहे, काफ़ी सक्रिय हैं हम लोग, ये कहेंगे तो ज़्यादा बेटर हो। उथल पुथल मतलब इन्हें टूट गया, उन्हें छूट गया, उन्हें ख़त्म हो गया। राहुल गांधी जी ने भी यात्रा में कहा था कि एक बहुत बड़ा हाइड्रोजन बम फूटने वाला है वोटर अधिकार यात्रा के बीच में। तो किस तरीके से हाइड्रोजन बम फूटने वाला है? ये तो मीडिया में नहीं हम शेयर करें। फूटने वाला है ये कह सकते हैं जी। और बढ़िया से फूटेगा ये भी कह सकते हैं। और ये करीब करीब फूट चुका है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। भाजपा के बिहार बंदी का आप देखे हैं ना सीन, तो ये भी एक हाइड्रोजन बम था राहुल जी का। तो क्या जनता जो पहले सो रही थी, क्या वो जाग चुकी है? जो वोटर अधिकार यात्रा जनता हमेशा अपने अधिकारों के ले करके जागी रहती है, और उसमें भी बिहार के जनता पॉलिटिकली जागा हुआ परिवार है। भले हमारे जनता थोड़ा आर्थिक जो है समस्या से जूझते हैं, लेकिन पॉलिटिकली सब बात समझते हैं। और कई बार मैंने अलग नारा सुना कि राहुल गांधी जी के जब यात्रा चल रहा था तो कोई खिड़की से, कोई पैदल, कोई दौड़ के, कोई गिर के, पर के, कोई बाइक से, कोई किनारे घंटों खड़ा होकर के धूप में बरसात में दौड़ रहे थे। और उसमें से एक दौड़ने वाले व्यक्ति को मतलब दौड़ते दौड़ते वो बोल रहा था, वो व्यक्ति हाँफ रहा था। वो जगह तो हमको याद नहीं कि कौन सा जगह था, लेकिन वो पीछे से क्या कर रहा था कि अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, पूरे बिहार में वोटवा चोरी होइत हले, लेकिन पकड़ल चोरवा बिहारे में। जी। तो ये जनता जो बोल रही थी, ये बड़ी बात बोल रही थी कि जो है बिहार के लोग इतना समझ रखते हैं कि वोट चोरी देश में हो रहा था, लेकिन पकड़ा कहीं नहीं रहा था, वो पकड़ा गया बिहार में। मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन की बात करें तो उनका कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। जैसे पशुपति पारस जी की बात की जाए, जेएमएम की बात की जाए, उनको भी गठबंधन में शामिल किया गया। किस तरीके से वो सीट शेयरिंग हो सकता है? कुनबा बीजेपी के बढ़ती है जी। हमारा पॉलिटिकल अलायंस पार्टनर जुड़ते हैं। कुनबा जो है ये बीजेपी के भाषा है, इसलिए वो कुनबा के शब्दों से बचें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी कुछ तो, जो आज आप स्क्रीनिंग कमेटी के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, तो कुछ तो निचोड़ निकल के आएगा इस चीज़ में। देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी में जो है हम लोग उन सभी विषयों पर बात करेंगे जिसमें हम सीट शेयरिंग में हमारा किस तरह से कैंडिडेट हो, किस तरह का सीट हो, हमारे पार्टनर को भी उसमें कैसे ख्याल रखा जाए, हमारे पार्टनरी का जो अलायंस का है उनसे हमारे रिश्ते कैसे रखा जाए, रिश्ते हमारी और कैसे मजबूत हो, इस विषय पर बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज चक्रवर्ती के साथ मैं मोहम्मद मौज़म, LNI न्यूज़, दिल्ली।